Yes, ma'am. Good morning, friend. Myself, Shalu Jaju from Nanded, Maharashtra. I am Senior Director in Modi Care. Friends, मैं एक सफल बिजनेस वुमेन थी, पर कैसा है कोरोना के रहते मेरा बिजनेस भी डाउन हो गया था और मुझे फिर एक इनकम के लिए अलग सोर्स देखना पड़ रहा था। तो तभी मुझे मोदी केयर मिला और मेरे को एक नया इनकम का सोर्स मिला। तो मैं थैंक करती हूँ गॉड का कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है आज कि मैं आप लोगों के सबके सामने अपना प्रेजेंट कर पा रही हूँ। तो टुडे आज जैसे हमने कल देखा फ्रेंड्स कि हमारी टीम ने परिवर्तन रिप्रेजेंट किया था और जैसे प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन जरूरी है, उसी तरह से आज हम रिप्रेजेंट करेंगे कि हम परिवर्तन होने के बाद कैसे आजादी के 10 कदम हम कैसे आगे उसको परिवर्तन को आगे आजादी के 10 कदम में ये शुरुआत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी आज अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठे, क्योंकि जो हमारे को अपने ये रिप्रेजेंट करने आने वाली हैं वो एक बहुत ही डायनामिक लीडर हैं और जो अनीशा माहेश्वरी हैं वो राजस्थान किशनगढ़ से बिलोंग करती हैं और उन्होंने आज हमारे को पूरा ये बताएंगे कि कैसे हम शुरुआत कर सकते हैं नए 10 कदम की। तो अनीशा जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप शुरू करें अपना। थैंक यू सो मच मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अनीशा माहेश्वरी किशनगढ़ राजस्थान से आज आप सभी का वेलकम करती हूँ आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जिसका नाम है शुरुआत 10 कदम आजादी के। फ्रेंड्स, यदि आप मोदी केयर में न्यू ज्वाइनी हैं या फिर आप मोदी केयर ज्वाइन करने का सोच ही रहे हैं अभी तक, या फिर एक ऑलरेडी सक्सेसफुल बिजनेस बिल्डअप कर चुके हैं मोदी केयर में, तो मेरे पास आज आप सभी के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। फ्रेंड्स, होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम आ जाते हैं तो हमें एक स्टार्ट चाहिए होता है, एक शुरुआत हमें बढ़िया करनी होती है। तो शुरुआत हम किन कदमों से करें, 10 कदम हमारे क्या होने चाहिए, तो फ्रेंड्स हम उसी के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, कहते हैं कि अगर शुरुआत सही हो तो हमारा आधा काम वहीं हो जाता है, हम आधे सफल वहीं हो जाते हैं। तो मैं उसी के बारे में आज बात करने जा रही हूँ। मैं अपनी फर्स्ट स्लाइड से शुरू करूंगी अपनी प्रेजेंटेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि समीर मोदी सर हैं हमारे, वो हमें कहते हैं कि आप एक कदम चलो तो मैं 2 कदम आपके साथ चलूंगा, आपके साथ रहूंगा। फ्रेंड्स, पर सच बात तो ये है कि हम सिर्फ एक कदम चलते हैं और वो 10 कदम हमारे आगे खड़े होते हैं। उन्होंने हमारे लिए एक रास्ता बना दिया है, एक पाथ हमारे लिए क्रिएट कर दिया है, हमें बस उसे फॉलो करना है, हमें उस सिस्टम को फॉलो करना है। तो ये जो 10 कदम है, मैं उनका इंट्रोडक्शन आपको एक शॉर्ट में देना चाहूंगी कि हम क्या बात करने जा रहे हैं, हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले क्रिएट करना होता है, एक सपोर्ट चार्ट बनाना होता है, हमें एक गोल सेट करना होता है कि हम क्या चाहते हैं, एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी होती है, लोगों की लिस्ट बनानी होती है, हमें सेल्फ यूज करना है, पहले हमारी ब्रांड को खुद हमें यूज करना है, फिर उसे हमें आगे शेयर करना है, लोगों को स्पॉन्सर करना है मोदी केयर में, स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, एक नेटवर्क बिल्डअप करना है, हमें रोल मॉडल बनना है हमें सबके लिए, उसके लिए हमें पर्सनल ग्रोथ के लिए काम करना होगा, और फिर इन सब चीजों को डुप्लीकेट भी करना होगा, आगे लोगों को बताना होगा और फिर वो आगे उसे पास ऑन करते रहे। तो फ्रेंड्स, सपोर्ट चार्ट हम कैसे बना सकते हैं और ये क्या है सपोर्ट चार्ट? तो ये एक 3 वे रिलेशनशिप है। किसके बीच में? हमारे बीच में, हम जिन्हें स्पॉन्सर कर रहे हैं उसमें हम हैं, स्पॉन्सर है हमारा, और मोदी केयर है, हमारे अपलाइंस हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इसके अंदर करना क्या होगा, जैसा कि आपको फॉर्मेट सामने दिख रहा है, तो हमें हमारे अपलाइंस के टिल जीबीडी तक के डायरेक्टर्स जो हुए हमारे, टिल जीबीडी लेवल तक जो हमारे लीडर्स हैं, उन सबके नाम और फोन नंबर हमारे पास में होने चाहिए। इससे होगा क्या, हम जिन्हें आगे बताने जा रहे हैं, हम मोदी केयर समझाने जा रहे हैं,
या फिर हम खुद हैं अपनी जगह पे, तो हमारे बीच में एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा, हमारे बीच में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि अगर हम समझाते हुए कोई भी चीज हम अगर कहीं अटक रहे हैं, हमें कोई चीज का जवाब देना नहीं आ रहा है, तो हम हमारे अपलाइन से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें भी जो लेवल्स हैं, हम ऐसा नहीं है कि हमें एक बेसिक सी चीज पूछनी है तो हम डायरेक्ट हमारे जीबीडी लीडर को हम कॉल कर लेंगे। नहीं, इसमें भी सिस्टम से चलना है, इसमें भी प्रोसेस से चलना है। हम पहले अपने अपलाइन से बात करेंगे, वहां क्वेरी अगर रिजॉल्व नहीं हो रही है तो हम फिर उसके बाद में ऊपर वाले लेवल्स तक जाएंगे। हमारा आजादी कॉल सेंटर है, हमारे मिस कॉल सर्विसेज हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इन सबका यूज करना है। क्या हम अभी तक यूज कर रहे थे? तो काफी लोग होंगे जो इसका यूज नहीं कर रहे, उन्होंने सपोर्ट चार्ट बनाया ही नहीं है। इससे हमें भी आसानी हो रही है, और हम आगे जैसे मोदी के समझाएंगे या फिर जो आगे और समझाने जाएगा तो उसके लिए भी आसानी होगी, क्योंकि हम सब नए हैं, काफी लोग नए ज्वाइन हुए हैं। तो वो इस डर के कारण ही रह जाते हैं कि मैं आगे उसे बताऊंगा कैसे, उसने अगर मुझसे ये सवाल पूछ लिया तो मैं उसका जवाब उसे कैसे दूंगा। तो ये उसी चीज का क्वेरी रेजोल्यूशन है, ये हमारे पास में सपोर्ट चार्ट होगा। तो हमारे पास में हमारा पीछे सपोर्ट सिस्टम है जिसे हम यूज कर सकते हैं, जिसे हम अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं, ट्रस्ट बना सकते हैं सामने वाले के साथ में। फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले ये सपोर्ट चार्ट बनाना है, ट्रस्ट बिल्डअप करना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है कि हम आगे कुछ भी चीज सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पीछे हमारा सिस्टम खड़ा है, हमारे सपोर्टर्स खड़े हैं हमारे पीछे। तो फ्रेंड्स, इस मोदी केयर बिजनेस का या फिर किसी भी बिजनेस को हम करते हैं तो हम कुछ सपने लेके चलते हैं हमारे साथ में। इसका बेस ही, नेटवर्क मार्केटिंग का बेस ही होता है कि हमारा बेस है कि हम कुछ सपने देख रहे हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है, जिन्हें हम मतलब हम उसे चाहते हैं कि हम ऐसे उसे कैसे पूरा करें। तो फ्रेंड्स, उसके लिए ही हमें गोल बनाना होता है। हम सब चाहते हैं कि हम अपने सपनों की कार चलाएं, हमारे पास एक खुद का घर हो, हम एक फाइनेंशियली सिक्योर हो, हम अपनी फैमिली को बाहर घुमाने ले जा सकें। तो फ्रेंड्स, उसी के लिए हमें अपने ड्रीम्स पे फोकस करना होगा और ड्रीम्स को हमारे गोल्स में कन्वर्ट करना होगा। हमें हमारे गोल्स को लिखना होगा, उन्हें टाइम बाउंड बनाना होगा। टाइम बाउंड क्यों बनाना होगा? हम क्या करते हैं कि आज नहीं हुआ, कोई काम है, आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हमारे पास में कल का दिन है ना, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। हम रोज उस काम को टालते रहते हैं कि हम कल चले जाएंगे, आज ये नहीं तो कल हो जाएगा। तो हमें अपने गोल को टाइम बाउंड बनाना है, उसे एक अचीवेबल डेट देनी है कि हमें इतनी तारीख तक ये कंप्लीट करना ही है। तभी हम उस पे बहुत अच्छे से पावरफुली, बहुत अच्छे से फोकस होकर उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगी कि अगर शादी है घर में, तो जब तक उसकी डेट नहीं निकलेगी तब तक हम बैठे ही रहते हैं कि हाँ हो जाएगा काम, अभी तो इतना टाइम है, इतना टाइम है, अभी तो डेट ही कहाँ निकली है। लेकिन जैसे ही डेट निकलती है वैसे ही हम अपनी रफ्तार में आ जाते हैं, हम अपनी तैयारी में आ जाते हैं कि हाँ अब तो करना ही होगा, अब तो डेट है हमारे पास में, अब तो हमें काम करना ही होगा। टाइम बाउंड बनाना है, डेट हमें दे देनी है हमारे गोल को। उसके लिए भी एक फॉर्मेट है फ्रेंड्स। जैसे कि हमारा हुआ शॉर्ट टर्म गोल, हुआ मिड टर्म गोल हुआ, लॉन्ग टर्म गोल हुआ। तो फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म जैसे कि मैं अभी मोदी केयर मैंने आज ज्वाइन कर लिया है, उसके बाद में मैं अपने 6 महीने के अंदर अंदर मैं खुद को कहाँ देखना चाहती हूँ, मैं अपने अकाउंट में कितने का चेक पाना चाहती हूँ। तो हमारे गोल को हमें लिखना है, उसे एक डेट दे देनी है कि 2 महीने के अंदर अंदर मेरे पास मेरे अकाउंट में इतना चेक होना चाहिए, इतने रुपए मुझे कमाने हैं, या फिर इतने लोगों को मुझे स्पॉन्सर करना है, मुझे इतने लोगों को मोदी केयर के बारे में सिखाना है, उन्हें बुलाना है अंदर, इस सिस्टम को अपनाना है। फ्रेंड्स, हमारे जो गोल्स होते हैं ना, वो हमारे स्पेसिफिक होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए हमें क्या चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए कि हम उसे परसेंटेज में मेजर कर सके कि हमारा 50% काम हो गया है, हम उस गोल को 50% अचीव कर चुके हैं, इतना और बाकी है। एक्शनेबल होना चाहिए कि जिसपे हम एक्शन कुछ परफॉर्म कर सके, क्योंकि जब तक हम उस पर काम नहीं करेंगे वो चीज पूरी होगी कैसे। रियलिस्टिक होना चाहिए कि हमें यहाँ की बात करनी है, हमें चांद पे जाने की बात नहीं करनी है। हमें अभी जो हम कर सकते हैं, हमारे जो सपने हैं जो अचीवेबल हैं, उसके ऊपर, जो रियल हैं उनके ऊपर बात करनी है कि मुझे इतने समय में, 1 साल के अंदर अंदर मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है कि मैं अपने लिए एक सपनों की कार ले सकूं, मैं अपना होम लोन जो है वो पास करवा सकूं। तो ये सब तभी होगा जब हम टाइम बाउंडेड होंगे, जब हमारे पास में हम एक डेट लिख देंगे हमारे गोल के लिए कि हमें तब तक करना ही है, कैसे भी करना है। फ्रेंड्स, उसके बाद में अब हम ऐसा सोचते हैं कि हम
लोगों को कहाँ से ढूंढे, मोदी केयर के अंदर लोगों को हम कैसे कहाँ से ढूंढे, इतने सारे लोग कहाँ से लेकर आए। बोल देते हैं कि हाँ आपको और लोगों को लाना है और मीटिंग्स करनी है, तो कैसे लाए लोगों को, हमें ये पता ही नहीं होता है कि हम डेली बेसिस में भी इतने लोगों से बात करते हैं, हम इतने कॉल्स करते हैं, हमारे पास में फोन आते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, स्ट्रेंजर्स से मिलते हैं, तो वही हमारी प्रोस्पेक्ट लिस्ट है। फ्रेंड्स, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जैसे हमें सामान चाहिए होता है कि हमें 10 सामान चाहिए तब हमारा एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो वैसे ही इसका बेस क्या है, इस बिजनेस का बेस क्या है, या फिर इस बिजनेस का मैं बोलूंगी रॉ मटेरियल क्या है, लोग हैं हमारे सराउंडिंग में जो हैं, वही लोग हैं जो हमारी प्रोस्पेक्ट लिस्ट हमें बनाने में हेल्प करेंगे। जैसे हमारे फ्रेंड्स हुए, रिलेटिव्स हुए, हम जिस ऑफिस में वर्क कर रहे हैं उस इंडस्ट्री के कलीग्स हुए, हमारे ई कॉन्टेक्ट्स हुए, फेसबुक हुआ, हमारा इंस्टाग्राम हुआ, हमारा ट्विटर हुआ, हम इतनी सारी चीजें यूज करते हैं, वो सब हमारी प्रोस्पेक्ट लिस्ट ही बना रहे हैं। नेबर्स हैं हमारे, फोन डायरेक्टरी है, हम नए नए लोगों से मिल रहे हैं, स्ट्रेंजर्स से मिल रहे हैं, तो उन्हीं के नाम नंबर हमें अपने पास में रखने हैं, उन पे टिक करते जाना है। फ्रेंड्स, इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमें ना सुनने को जरूर मिलेगी, लेकिन हमारे पास में लिस्ट होनी चाहिए। 10 जने हैं तो उनमें से कम 2 ही बोले या 4 बोले, हमें हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन हमारे पास में आगे लंबी लिस्ट होनी चाहिए, नहीं तो होगा कि 10 लोग तो खत्म हो गए, अब क्या, अब आगे क्या। तो हमें पहले प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी है, हमारे पास में खूब सारे लोग होने चाहिए जिन्हें हम मोटिवेट करें, जिन्हें हम समझा सकें, और ना सुनने से कभी भी डीमोटिवेट ना हो, क्योंकि हमारे पास में और लोग हैं, हमें कोशिश करते रहना है, उनसे फॉलो अप लेते रहना है। फ्रेंड्स, उसके बाद में सबसे मेन चीज आती है कि इसके फॉर्मेट में जैसे हमने मीटिंग्स ली, नाम लिखे, नंबर लिखे, उनके बाद में कितनी मीटिंग्स ली, उसके क्या रिमार्क्स हैं, हमारा क्या कंक्लूजन निकला उस मीटिंग से, हम उनसे मिले, उनसे बात करी, उसका क्या कंक्लूजन निकला, हमें वो सब नोट डाउन करना है। इससे हमारा ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा फ्रेंड्स। उसके बाद में फ्रेंड्स सबसे जरूरी है कि अगर मैं किसी चीज के बारे में बताने जा रही हूँ और अगर मैं उसे यूज ही नहीं कर रही हूँ, मैंने उसे यूज करके ही नहीं देखा है, तो मैं वो कॉन्फिडेंस ही नहीं ला पाऊंगी कि सामने वाले को मैं बोल दूं कि आप यूज करके तो देखो। आप एक बार प्रोडक्ट खुद यूज करके देखिए और फिर उसका सामने डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको पता है आप कितना अच्छा है, कितने अच्छे प्रोडक्ट। इससे प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में हमारे कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद में कोई भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हम बहुत इजीली कर पाएंगे, कोई भी हमारे पास में कोई भी क्वेरी आती है तो हम उसे इजीली बता पाएंगे, अगर हमने खुद ने यूज करा है तो, कि भाई उन्हें नहीं आ रहा है यूज करना, तो हमें पता होना चाहिए कि उसे यूज कैसे करेंगे, तो वो कॉन्फिडेंस हम बिल्डअप कर पाएंगे इसके अंदर, हमारा टाइम बचेगा, हमारे पैसे बचेंगे इसके अंदर। फ्रेंड्स, हमें पहले सेल्फ यूज करके देखना है। सेल्फ यूज करने के लिए जैसा कि हमारे सामने है, हमारे पास में कितनी कैटेगरीज हैं इसके अंदर, होम केयर है, पर्सनल केयर है, लॉन्ड्री केयर है, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो जैसे हमने अगर 3000 की भी बास्केट बनाई है, तो उसमें फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास में इतने सारे प्रोडक्ट्स आ पा रहे हैं। उसके बाद में हमने अगर 3-4 आइटम्स इसमें और ऐड कर दिए तो हमारी 5000 की बास्केट बन गई। तो पहले हमें लॉयल्टी प्रोग्राम को लेते हुए चलना है, लॉयल्टी के अंदर हमें सिस्टम बनाते हुए चलना है और इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए चलना है। हम यूज करेंगे तो आगे हम कॉन्फिडेंटली नए जॉइनीज को बता पाएंगे, उन्हें आगे पास ऑन कर पाएंगे। उसके बाद में फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि शेयर, आगे लोगों को शेयर कैसे करें। हमें ऐसा नहीं करना है कि हम कहीं पे भी बैठे हैं, हमने ना टाइम देखा, ना जगह देखी, ना उस मोमेंट को फील करा कि हम कहाँ क्या बात कर रहे हैं। हमें कहीं पे भी नहीं बोलना है कि हम ये बिजनेस कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन करो और ये करो, इसके अंदर आ जाओ। नहीं, इससे हमारे बिजनेस की, हमारी खुद की इंपॉर्टेंस हम खत्म कर देते हैं, वहीं खत्म कर देते हैं, उसका इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा कि वो हमसे बात करे या फिर इस बिजनेस में आने की सोचे। इसके लिए जरूरी है कि एक प्रायर अपॉइंटमेंट उस इंसान से ली जाए कि मैं ये बिजनेस कर रही हूँ, पहले इंट्रोड्यूस करिए, आप कर क्या रहे हैं, क्या है ये, कितने अच्छे हैं, उससे पहले आप प्रायर अपॉइंटमेंट लीजिए, के साथ में उनसे बात करें या फिर डायरेक्ट भी आप 1 to 1 बात कर सकते हैं। पहले अपॉइंटमेंट लीजिए, फिर उनके पास में प्रेजेंट होने जाइए, उनको होम मीटिंग के लिए इनवाइट करिए, 1 to 1 उनके साथ में मीटिंग्स करिए, उन्हें परिवर्तन के लिए बुलाइए, उन्हें सेमिनार अटेंड करवाइए, अपने जूम मीटिंग्स के लिंक शेयर करिए और फिर उनसे आगे बात करिए। फिर उनसे जरूरी है फॉलो अप लेना।
हमने बात तो कर ली, उसके बाद में उनका क्या है, वो आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं। हो सकता है कि उन्होंने कर लिया हो, निश्चित कर लिया हो कि हाँ मुझे ज्वाइन करना है, प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया लग रहे हैं मुझे, लेकिन हमने आगे बात ही नहीं करी उनसे, हमने उनसे फॉलो अप नहीं लिया। तो फॉलो अप लेना बहुत जरूरी है, तभी हम सामने वाले की अगर कोई क्वेरी भी है तो उसे रिजॉल्व कर पाएंगे और उसे समझा पाएंगे अच्छी तरीके से। फ्रेंड्स, शेयर करने के लिए क्या होता है कि अगर हमें क्या करना है, एक 5 गोल्डन कॉइन्स का एक मंत्र है, हमें अगर वो भी फॉलो करेंगे तो हमारा एक टारगेट हमारा निश्चित हो जाएगा कि हमने 5 सिक्के हमारी जेब में रखे कि हमें आज 5 जनों को तो हमें अपना प्लान समझाना है, प्लान पास ऑन करना है। तो वैसे ही हम अपने कॉइन्स जो हैं वो एक एक करके लेफ्ट से राइट पॉकेट में शिफ्ट करते जाएंगे। हाँ भाई, आज हमने 5 लोगों को अपना प्लान समझाया है, तो इससे हमारा ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, हम और प्रेजेंटेबल बन पाएंगे लोगों के सामने। तो हमें ये मंत्रा भी फॉलो करना है और फॉलो अप लेना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। उसके बाद में हम बात करने जा रहे हैं कि स्पॉन्सर कैसे करें। फ्रेंड्स, इस बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर हम सिस्टम से चल रहे हैं तो उसी में हमारा फायदा है। वो कैसे है कि हमें अपना केवाईसी कंप्लीट करना है, नो योर कस्टमर। हमें किसी भी अगर हम प्रोसेस में जाते हैं, हम कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन फिलअप करते हैं, तो उसमें जरूरी सारी चीजें होती हैं कि हम अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स उस कंपनी को प्रोवाइड करें, हमें ये करना ही होता है। तो नो योर कस्टमर हमारे कंप्लीट केवाईसी होना चाहिए, एनईएफटी डिटेल्स हमारी पूरी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, मोदी केयर हर महीने की 9 तारीख को हमारे अकाउंट में चेक देता है, हमें बोनस प्रोवाइड करता है, लेकिन वो उन्हीं ही करता है जिनकी एनईएफटी डिटेल्स कंप्लीट हो, तभी हमारे बैंक अकाउंट में आएगा। हमें कैसा लगेगा कि हमने काम भी कर लिया और 9 तारीख को हमारे पास पैसा ही नहीं आया, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट्स ही सबमिट नहीं करे। फ्रेंड्स, पैन कार्ड डिटेल्स इसके अंदर सबमिट होनी जरूरी है, क्योंकि अगर हमारी डिटेल्स सबमिट है तो हमारा 5% ही टीडीएस कटता है, लेकिन अगर नहीं है तो 20% तक कट जाएगा। तो ये आपको कैसा लगेगा कि अगर हमने इतनी मेहनत करी और हमारा पैसा ऐसे ही कट हो गया। तो ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही तो सबमिट करने हैं फ्रेंड्स। तो ये हमें डॉक्यूमेंटेशन पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद में फर्स्ट ऑर्डर लॉयल्टी प्रोग्राम, हमने जिन्हें स्पॉन्सर करा है या फिर हम भी नए ज्वाइनी हैं, तो हमें ज्वाइन होते से ही ये डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना है। उसके बाद में फर्स्ट ऑर्डर हमारा जो लॉयल्टी प्रोग्राम के साथ में है वो हमें फुलफिल करना है, वो हमें लेना है, सेल्फ यूज करना है, फिर आगे लोगों को बताना है, उन्हें शुरुआत के अंदर इनवाइट करना है, सपोर्ट करना है लोगों को। सपोर्ट करने का फ्रेंड्स मतलब ये नहीं है सिर्फ कि उनका हम काम उन्हें करके दे दें, हमें उन्हें आगे सिखाना है, लोगों के बारे में लोगों को सिखाना है, लीडर हमें क्रिएट करने हैं। हमें उनको सिर्फ ये नहीं बनाना है, हमें फॉलोअर्स नहीं बनाने, हमें लीडर्स बनाने हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में जहां हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चर, हमें एक बैलेंस स्ट्रक्चर क्रिएट करते हुए चलना है। ये कैसे कि हम सिर्फ एक जने को लेके आगे नहीं बढ़ना है, हमें एक नेटवर्क बिल्डअप करना है, हमें एक चेन क्रिएट करनी है, जैसे हमारी टीम जो होगी बहुत स्ट्रांग बने। सोच भी नहीं सकते कि हम कहाँ पहुंच जाएंगे उस इनकम से, सारे सपने पूरे कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इस स्ट्रक्चर के लिए जहां पे मैं बात करूंगी तो इसके लिए विड्थ और डेप्थ दोनों को मेंटेन करते हुए, दोनों को बैलेंस रखते हुए हमें आगे चलना है। जहां हम शुरुआत कर रहे हैं 7% से, हमारा अक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस जो है वो 189 हो जाता है, रिटेल मार्जिन जो हमारा है 1080 हो जाता है। उसके बाद में फ्रेंड्स, न्यू ज्वाइनिंग का ऑफर हमें मिलता है 500 रुपए का, तो टोटल मुनाफा आपको दिख रहा है 1769 का, हमें सीधे सीधे हो रहा है मोदी केयर के अंदर। उसके बाद में जहां हम बात करेंगे, हमने नीचे हमारे 2 स्पॉन्सर क्रिएट करे, ए और बी हमने क्रिएट कर दिया, उन्होंने भी सेम यही प्रोसेस अगर फॉलो करा तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा टोटल मुनाफा जो कितने का हो रहा है, 2762 रुपीज का हमें मुनाफा हो रहा है। फ्रेंड्स, इसके लिए जहां हम अपने फर्स्ट मंथ में ही क्रिएट कर देते हैं हमारे नीचे 2 स्पॉन्सर्स, और उनको भी हम लॉयल्टी प्रोग्राम के थ्रू अगर आगे वो सामान खरीद लेते हैं, तो इससे हम फास्ट सीनियर कंसल्टेंट बन जाते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में जहां हम बात करेंगे कि अगर हमें सिर्फ एक लेग को ही फोकस नहीं करना है, हमने सिर्फ ए और बी बना दी बस, हाँ यही चलते जा रहा है, नहीं, ए और बी भी जो हैं वो अपने नीचे भी 2 लेग्स बनाए, 2 जनों को स्पॉन्सर करे, तो ऐसे ही हमें ये चेन क्रिएट करते हुए जाना है। तो आप देख सकते हैं, आपके सामने है कि हमें कितना प्रॉफिट होगा, हम कहाँ पहुंचेंगे उससे।
फ्रेंड्स उसके बाद में जहां हम बात करेंगे कि हमें रोल मॉडल कैसे बनना है, हमें एक एग्जाम्पल क्रिएट करना है फ्रेंड्स सबके सामने, कैसे करना है, हमें 100% सेल्फ यूजर बनना है फ्रेंड्स। हम डायरेक्टली बोलूं या इनडायरेक्टली बोलूं, हम इस प्रोडक्ट के, हम इस कंपनी के ओनर हैं। हम ओनर हैं तो हमें पहले खुद यूज करना होगा, उसके बाद में हम आगे उसे पास ऑन कर सकते हैं, कॉन्फिडेंटली लोगों को बता सकते हैं। उसके बाद में अपने प्लान्स जो हैं वो लोगों के साथ में डेली शेयर करिए। अपना डेमो किट हमेशा तैयार रखिए, हमेशा रेडी रहिए कि आज मैं ये डेमो देने के लिए तैयार हूँ। मीटिंग्स अटेंड करिए, मीटिंग्स में आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। डेमो अगर देने के लिए आपको कहा जाता है तो आप उससे हिचकिचाइए नहीं, सब आपके लीडर्स ही हैं, सब आपके साथ वाले हैं, सब आपको सपोर्ट करने वाले बैठे हैं। तो आप उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए, तभी आप लोगों को बुला पाएंगे, लोगों को समझा पाएंगे। डेली होम मीटिंग्स लीजिए। पंक्चुअल रहना बहुत जरूरी है। हमने अगर किसी को टाइम दिया है तो हमें उस टाइम तक पहुंचना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। फॉलो करिए, इस सिस्टम को फॉलो करते हुए चलेंगे तो हम सफलता से बिल्कुल भी दूर नहीं है। सफलता खुद हमारे पास में चलते हुए आएगी। हम हुए या फिर कोई भी सक्सेसफुल सीनियर कंसल्टेंट है या फिर कोई भी है, जो लीडर्स है, जो हमारे जीबीडी, हमारे डायरेक्टर्स है हमारे ऊपर, वो सभी सिस्टम को फॉलो करते हुए चले हैं, आगे आगे से आगे बढ़े हैं। और आज आप सब देख सकते हैं हमारे सामने इतने एग्जाम्पल्स हैं कि कितना चेक, मैं अमाउंट के बारे में ही बात करूं, पैसों को लेकर ही बात करूं, जिससे हमारे सपने पूरे हो रहे हैं, तो हमारे सामने हैं हमारे लीडर्स, जिनके पास में चेक आ रहा है, जिनकी मेहनत से ये आ रहा है। हर बिजनेस के अंदर मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसमें तो हमारा ऑलरेडी हमारे सिस्टम क्रिएट करा हुआ है, हमें सिर्फ उसे फॉलो ही करना है और सक्सेसफुल बनना है। उसके बाद में फ्रेंड्स हमें पर्सनल प्रोग्रेस करना जरूरी है। हमें रोज हर मीटिंग अटेंड करनी है, कंपनी के सारे इवेंट्स जो भी हमारे लिए पॉसिबल है, हमारे पास में हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, कहीं भी हो रहे हैं, हमें उन्हें अटेंड करना जरूरी है। पावर प्रेजेंटर बनना है, हमें मास्टर करना है डेमो को। हर एक डेमो हमें पता होना चाहिए, हर एक प्रोडक्ट के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट हमें लेते हुए चलना है। टेस्टिमोनियल हमें शेयर करने हैं कि हमें इस प्रोडक्ट से क्या फायदा हुआ है, तो क्या पता उस टेस्टिमोनियल के कारण ही किसी और की क्वेरी रिजॉल्व हो जाए कि हाँ, इस प्रॉब्लम के लिए मैं ये प्रोडक्ट भी यूज कर सकती हूँ, ये प्रोडक्ट अच्छा इस चीज के लिए है क्या, तो वो भी हमें बताना है, हमें डेमो देने हैं। ट्रेनिंग टूल्स हमारे इतने सारे हैं, लिटरेचर है, हमारी बुक्स है, वो रीड आउट करिए। इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिसके ऊपर हमारे लीडर जो हैं हमें सब बता चुके हैं, उन्हें देखिए। तो उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप आएगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी और हम अच्छे से उसे आगे बता पाएंगे। सारी ट्रेनिंग्स हम देखें कि हमने अटेंड करी हैं या नहीं करी हैं। फ्रेंड्स उसके बाद में मैं बात करना चाहूंगी कि डुप्लीकेशन कैसे करा जाए फ्रेंड्स। आगे हम जिन लोगों को बताएंगे उन्हें आगे यही बोलना है कि और लोगों को वो बताएं, उन्हें एग्जाम्पल के थ्रू बताएं, होम मीटिंग्स के थ्रू बताएं। एक रेगुलर ट्रेनिंग हमारी होनी चाहिए कि डेली हम उस चीज के अंदर इन्वॉल्व होने चाहिए। तो इससे होगा क्या कि जो हम लीडर हैं, हमें सिर्फ फॉलोअर्स नहीं बनाने हैं। ट्रू लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स। हमें और लीडर्स बनाने हैं जो आगे लोगों को सिखा सके। फ्रेंड्स यही चेन हम क्रिएट करते हुए अगर चलेंगे, लीडर्स बनाते हुए चलेंगे, सबको मोटिवेट करते हुए चलेंगे, सबको साथ में लेकर चलेंगे, तभी ये हम सक्सेसफुल बन पाएंगे। तभी हम ये 10 कदम जो हैं हमारे, वो बहुत अच्छे से हम उन्हें फुलफिल कर पाएंगे। फ्रेंड्स मैं यही बोलते हुए अपना जो प्रेजेंटेशन है वो एंड अप करूंगी कि हमारे जो सपने हैं सिर्फ मोदी केयर कंपनी है, मोदी केयर हमारा बिजनेस ऐसा हमें प्रोवाइड करा है, या हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम इस बिजनेस को समझ सकें, इस बिजनेस को जान सकें। तो हमें यही चीज फॉलो करते हुए, हमें इसी सिस्टम के साथ में फॉलो करते हुए हम अपने सारे ड्रीम्स जो हैं वो सब हम अचीव कर सकते हैं। बस हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, सब कुछ हमारे सामने बना बनाया है, हमें उसे ही बस फॉलो करना है, फॉलो करते चले जाना है। थैंक यू सो मच मैम। ओवर टू यू मैम, शालू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अनिशा जी। आपने जो हमारे को 10 कदम बताए हैं, जो रफ्तार के 10 कदम बताए हैं, वो तारीफ काबिल है। आपने हमें इतने अच्छे से सब कुछ समझाया है कि मुझे लगता है जो लोग भी सब मीटिंग में हैं, उनको सबको ये पॉइंट सब क्लियर हो गए होंगे कि कैसे हम अपने परिवर्तन के बाद हम अपने बिजनेस की शुरुआत करके ये सब पॉइंट्स लेके कैसे हम अपना बिजनेस बिल्डअप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।
फ्रेंड्स, इसके साथ मैं अनीशा जी का अगेन बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगी। और अब मैं कुछ अपने लीडर्स का टेस्टिमोनियल देने के लिए इनवाइट करूंगी, ताकि हमें मालूम चले कि ये जो 10 कदम है वो हम अपने लाइफ में अगर उतार लेते हैं तो उससे हमें कितना फायदा होता है। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर अंजलि पतंगे मैम को इनवाइट करना चाहूंगी। डॉक्टर अंजलि पतंगे मैम के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि वो एक एग्रीकल्चर के डॉक्टर हैं और मोदी केयर में सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पे है। और मैम को हम एग्रीकल्चर के डॉक्टर ही बोलते हैं, क्योंकि एनी टाइम कुछ भी अगर हमें एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम आता है तो तुरंत अंजलि मैम का नाम ही हमारे ध्यान में आता है। और मैम इतने अच्छे से हमें एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं कि तारीफ काबिल है। मैम है छोटे से विलेज से, पर उनका जो लगन है, उनका एक ही नारा है, जय जवान जय किसान। तो मैम, मैं आपको इनवाइट करती हूँ, प्लीज आप अपने व्यूज करें हमें शेयर। थैंक यू सो मच शालू जी, बहुत वार्म वेलकम करने के लिए। दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर अंजलि पतंगे फ्रॉम नांदेड़ महाराष्ट्र, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन मोदी केयर। मैं छोटा सा सपना लेके आई थी, क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ सेल्फ इम्प्रूवमेंट चाहती थी और टाइम फ्रीडम भी चाहती थी, क्योंकि आप सब जानते हो कि डॉक्टर की जो लाइफ होती है, घर से क्लिनिक और क्लिनिक से घर होता है। दोस्तों, मैं वेल सेटल फैमिली से हूँ और मिडिल क्लास से हूँ, मगर मेरे सब जो नीड्स है वो तो सब पूरे हो रहे थे, मगर सपने जो है वो कहीं ना कहीं अधूरे रह रहे थे। जो मेरा बड़ा सपना था, छोटा सपना था कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के साथ आगे बढ़ूं और टाइम फ्रीडम लूं, वो मेरा मोदी केयर से जुड़ते ही पूरा हो गया। और मेरा बड़ा सपना है कि मैं किसान भाई के लिए आर्थिक आजादी चाहती हूँ, और वो भी जल्द पूरा होने वाला है, इसका मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंट भी है। और मेरे अपलाइन डॉक्टर ममता कारवा मैम भी मुझे हेल्प कर रहे हैं, और मेरी सारी डाउनलाइन भी इसमें काम कर रही है। तो दोस्तों, ये जो मोदी केयर के आप सब जानते हैं, जो एग्री प्रोडक्ट है, एक्टिव 80, एक्टिव मैक्स, एक्टिव ज़ाइम और एक्टिव गोल्ड, ये बायोडिग्रेडेबल और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट है। हम सब चाहते हैं केमिकल फ्री खेती। तो ये जो प्रोडक्ट है फ्रेंड, मैम आवाज नहीं आ रहा आपका। हेलो, हाँ अब आ रहा है, बोलिए। हाँ, ये जो प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, जब हम किसान भाइयों को देते हैं एक्टिविटी के साथ, जब एक्टिव टाइम और एक्टिव गोल्ड के साथ एक्टिव मैक्स, तो इसका जो इफेक्ट है ना, तो इसको पानी की बचत तो होती है फ्रेंड्स। पानी की बचत, जो जिस अनाज के लिए हमें 4 से 5 बार पानी देना पड़ता है, वो हमारा 3 बार में ही काम हो जाता है। यानी 2 से 3 बार का पानी जो है हम बचत करते हैं। और उसके साथ बिजली की भी बचत होती है। बिजली की बचत होने के कारण किसान भाई की टाइम सेविंग तो होती ही है, और उसे आर्थिक आजादी भी मिलती है, क्योंकि उतना खर्चा नहीं लगता जितना कि दूसरे प्रोडक्ट के साथ लगता है फ्रेंड्स। तो ये प्रोडक्ट हम सिर्फ अनाज के लिए नहीं, हर एक फूलों के लिए, फलों के लिए, सभी प्रोडक्ट, सभी अनाज के लिए यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। और मेरा जो सपना है, मैं बचपन से देखते आई हूँ कि किसान भाई के घर में भी गाड़ी होगी, एसी होगी, उसका भी लाइफ जो है क्वालिटी लाइफ होगा, वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है फ्रेंड्स। क्योंकि आप सब जानते हो कि भारत देश एक सोने की चिड़िया कहलाता था, और वो दिन दूर नहीं है फ्रेंड्स, हम सब मोदी केयर वो सपना साकार कर देंगे, भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना देंगे। जो हम बचपन से नारा लगा रहे हैं, जय जवान जय किसान, किसान भाइयों के लिए आर्थिक आजादी का सपना जल्दी ही पूरा करेंगे, क्योंकि हम ये प्रोडक्ट जो दे रहे हैं फ्रेंड्स, वो किसान भाइयों को हमारी आर्थिक आजादी तो लाएंगे ही, उसके साथ हमारे किसान भाइयों की भी आजादी लाएंगे। क्योंकि आप सब जानते हो कि ये जो प्रोडक्ट है एग्री के, वो 60% बीवी देते हैं। इससे सिर्फ हमारा बीवी ही नहीं, हमारी जो लेवल है वो भी बढ़ती है। जब हमारा
हमारे पास पैसा भी होगा और हमारी लेवल भी बढ़ेगी, तो हमारा सपना साकार होने में बहुत देर नहीं लगेगी फ्रेंड्स, और हम भी बहुत जल्द जीबीडी पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओवर टू चालू जी। थैंक यू सो मच अंजलि मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतने अच्छी इंफॉर्मेशन दी एग्रीकल्चर के लिए। फ्रेंड्स, नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर त्रुषा मैम, त्रुषा मनियार मैम, जो कि बाय प्रोफेशन डॉक्टर है और मोदी केयर में सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पे है। बाय प्रोफेशन डॉक्टर होते हुए मैडम को वेल केयर का तो पूरा नॉलेज है ही, उसके अलावा भी मैम को आप टेक्निकल में ले लो, कोई भी प्रॉब्लम्स में ले लो, मैम पूरा पूरा हमारा सपोर्ट करते हैं और हर बात में हमें आगे बढ़ाते हैं। तो त्रुषा मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच शालू जी, बहुत बढ़िया होस्टिंग के लिए। और मैं मेन तो कांग्रेचुलेशन करना चाहूंगी हमारे अनीशा जी माहेश्वरी का। सबसे पहले तो सबसे बधाई के पात्र जो है वो है हमारे आशा जी, जो सीनियर सिटीजन है, जो आप देख सकते हो कि हमारे मॉर्निंग मिरेकल सेशन में रहते हैं, दोपहर के सेशन में रहते हैं, इवन शाम के सेशन में भी रहते हैं। आज इन्होंने अपने चारों भी बेटियों को इतनी अच्छी परवरिश दी है कि चारों बेटियां आज मोदी केयर में बहुत जबरदस्त लेवल पे है। उन्हीं की एक बेटी जो है आज अनीशा जी ने आपका शुरुआत का जो प्रेजेंटेशन लिया है, इसलिए पूरी फैमिली को मैं बधाई देना चाहती हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर त्रुषा मनियार, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन मोदी केयर फ्रॉम नांदेड़ महाराष्ट्र। दोस्तों, पिछले 17 सालों से मेडिकल प्रैक्टिस कर रही हूँ और होम्योपैथी में गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हूँ। और बैकग्राउंड की अगर बात करूं तो इकलौती बेटी हूँ, पापा गायनेकोलॉजिस्ट है, और इधर भी ससुराल में इकलौती बहू हूँ, यानी सभी बातों से एक वेल सेटल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। लेकिन कुछ ऐसा था जो दिल के अंदर था, जो कि मैं जान नहीं पा रही थी। तो ऐसा क्या वो था, जो मेरी एक फ्रेंड डॉक्टर ममता करवा, जो जीबीडी है आज, उन्होंने समझा। फ्रेंड्स, हम लोग सोचते हैं कि मैं किसी को प्लान बताऊं, किसी को प्रोडक्ट बताऊं तो वो मोदी केयर में आ जाए, लेकिन अगर मैं मेरी हिस्ट्री बताऊं तो मैंने ना प्लान देखा था ना प्रोडक्ट देखे थे। लेकिन सिर्फ मेरी सहेली जीबीडी डॉक्टर ममता करवा ने मुझे सिर्फ कहा कि ये अच्छा है और तू ज्वाइन हो जा, और मैंने ज्वाइन कर लिया। और फिर धीरे धीरे जब मैंने प्रोडक्ट यूज करना शुरू किए, एक ही सोचा कि प्रोडक्ट तो कौन से भी यूज करना ही है, तो ये क्यों नहीं, ये यूज कर देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं। धीरे धीरे पेशेंट्स पर जब मैंने रिजल्ट्स मिलाना शुरू किए, तब मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होते गया। जब कोविड का चलता टाइम आया, तब ऐसा हो गया कि मैं और मेरे डॉक्टर हस्बैंड दोनों भी कोविड पॉजिटिव हो गए थे। लेकिन उस समय मेरे सीनियर सिटीजन, सास ससुर और मेरे बच्चे, इनको मैंने जब हेल्थ सप्लीमेंट, अपने वेल के सप्लीमेंट्स के साथ प्रोटेक्टेड रखा, और उन लोगों को बिल्कुल भी कहीं भी पिछले 2 साल में कोई परेशानी नहीं हुई, तो मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, और मैंने अपने पेशेंट्स पे भी ये सारा कुछ देना शुरू किया। जब रिजल्ट्स आने लगे तो बहुत जबरदस्त ये लगा कि मैं ये प्रोडक्ट्स को और शेयर कर सकती हूँ। दोस्तों, करना ही क्या है, एक डिसीजन, एक पल होता है जो डिसीजन लेना है, बस उसी एक पल का इंतजार आपको लाइफ चेंज कर देता है। पिछला जो हमने परिवर्तन देखा था, परिवर्तन के बाद में ये जो 10 कदम हमने शुरुआत के देखे हैं, तो आज आपके जिंदगी में अगर कुछ भी चेंज आ जाए, अगर छोटा सा भी चेंज आपके लाइफ में अगर आ जाता है पिछले 1 घंटे के वजह से, तो ये आपके जिंदगी के बहुत अनमोल लम्हे हैं जो आपके लाइफ को चेंज करने वाले हैं। फ्रेंड्स, क्या आज आप कॉम्प्रोमाइज की लाइफ में हो? मेरा जो ड्रीम था मोदी केयर से, वो यही था कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना चाहती हूँ, हेल्दी इंडिया, वेल्दी इंडिया के लिए काम करना चाहती हूँ। एक ऐसी नारी शक्ति को जगाना चाहती हूँ कि जहां पर किसी भी लेडीज को, किसी भी वुमन को ये ना करना पड़े कि कहीं प्राइस टैग देखने के बाद में हमें मार्केट से वापस ना आना पड़े। हमें जो भी चीज चाहिए वो हम बिना प्राइस टैग के ले सके, कहीं भी कॉम्प्रोमाइज करके हमारी चॉइस को हमें कहीं भी कम ना करना पड़े। ये मेरा छोटा सा ड्रीम था, जो कि आज मोदी केयर के वजह से पूरा होते जा रहा है। फ्रेंड्स, एक ही बात करना चाहूंगी कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, पर जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। जितना बड़ा सपना होगा दोस्तों, उतनी बड़ी तकलीफ होगी, लेकिन जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। जिस दिन आप कामयाब होगे, आपकी कामयाबी शोर मचा देगी। हमें मोदी केयर ये सारे ड्रीम्स को जीने की आजादी देता है। फ्रेंड्स, ऐसे कई सपने थे, मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी, मैंने हर चीज वो की है,
या फॉरेन ट्रिप्स अचीव किए हैं, मतलब पहले भी किए हैं, लेकिन ऐसे कई सपने थे जो आंखों के तले बंद थे, लेकिन मोदी केयर ने काम क्या किया, उन सपनों को जगाने का काम किया। आज तक के लाइफ में दोस्तों कोई हमें नहीं पूछता है कि आपके सपने क्या है, लेकिन मोदी केयर में जब हम बिजनेस प्लान में शुरुआत ही करते हैं, तभी आपके सामने आपके सारे ड्रीम्स, आपके सारे सपने खोल दिए जाते हैं। वो सपने जो आपने अपने जरूरतों के दायरे के अंदर बंद करके छुपा दिए होते हैं दिल के अंदर। तो ये एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने सपनों को जीने की आजादी सोच सकते हो। दोस्तों, कल जो रिपब्लिक डे आने वाला है, तो हम लोग तो सारे सेलिब्रेट करते ही है, लेकिन आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप हर कोई अपने आप से वादा कीजिए कि अगले रिपब्लिक डे तक आप जिस हालातों में आज हो वहां नहीं रहोगे। इससे आप अपग्रेड होने वाले हो, आप इतना दिल जान से काम करने वाले हो कि आप यहाँ पर अपनी जो मिसाल, आपकी छाप छोड़कर जाएंगे और जिंदगी में बहुत आगे अगले रिपब्लिक डे तक आप खुद को पाओगे। तो आपके हर सपने पूरे होने वाले हैं। तो हमें ये सारा जो कुछ है दोस्तों, ये सपने जगाने का काम मेरी फ्रेंड ने, डॉक्टर ममता करवा ने किया। तो मैं तहे दिल से उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि थैंक यू डॉक्टर ममता जी, आपने मुझे मोदी केयर के रूप में एक फ्रेंडशिप का गिफ्ट दिया है। फ्रेंडशिप डे पे हम लोग फ्रेंडशिप बैंड्स देते हैं, पार्टीज करते हैं, लेकिन मेरी फ्रेंड ने मुझे बहुत जबरदस्त गिफ्ट दिया है, वो है मोदी केयर के रूप में। तो थैंक यू सो मच। और ये जो सफर है, खुद की पहचान बनाने का सफर जो है, ये हमें सिस्टम के साथ फॉलो करना है। सिस्टम क्या है दोस्तों? शॉप तो हमने बदल दी है, लेकिन हमें काम जो करना है, डेमो किट के साथ काम करना है। अगर मैं डॉक्टर हूं और मैंने स्टेथोस्कोप ही नहीं लगाया है, तो क्या कोई पेशेंट मुझ में बिलीव करेगा? तो डेमो किट ये हमारा ऐसा टूल है कि जो आपको 450-500 रुपए की डेमो किट से आप लाखों रुपए कमा सकते हो। ये ऐसी सफलता की चाबी दी है मोदी केयर ने आपके पास। मुझे बताइए, इतना कम इन्वेस्टमेंट में कौन सा बिजनेस हो सकता है? कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, आप सारे प्रोडक्ट्स घर में भी यूज कर ही रहे हो। तो डेमो किट के साथ आपको आगे बढ़ना है। दूसरा जो मेन टूल आता है हमारा मैजिक कॉर्नर, मैजिक कॉर्नर के साथ हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि आप हर प्रोडक्ट कुछ खास समय के अंदर आप हर किसी को नहीं बता सकते हो, लेकिन आपका मैजिक कॉर्नर वो मैजिक जादू चला देता है कि आपके आने वाले गेस्ट को वो अट्रैक्ट कर लेता है। और कई लोग पूछ लेते हैं कि ये क्या चीज है जो आपके मैजिक कॉर्नर में रखी हुई है। तो ये जादू करने ही वाला है दोस्तों, चुटकियों में जादू कर जाएगा। तो कंपलसरी है हमें कि ये भी हमें सिस्टम के साथ जुड़ना ही है, मैजिक कॉर्नर जरूर बनाना है। और डेली हमें एसटीपी करना है। एसटीपी क्या है दोस्तों? शो द प्लान, शो द प्रोडक्ट। दिन भर हमें यही दिमाग में रहना चाहिए कि मैं कितने बार ये एसटीपी कर सकता हूँ। एसटीपी, शो द प्लान, शो द प्रोडक्ट, शो द प्लान, शो द प्रोडक्ट। ये हमें करते ही रहना है। जितना ज्यादा प्लान करोगे, जितने ज्यादा प्रोडक्ट शो करोगे, उतना फास्ट आप सफलता के पास पहुंच जाओगे। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपको समय कितना लेना है। दोस्तों, अगर मंजिल पता है हमें कि जैसे मुझे दिल्ली जाना है, मैं बाय कार जा सकती हूँ, बाय बस जा सकती हूँ, बाय ट्रेन, बाय प्लेन। डिसाइड तो मुझे करना है कि मुझे कौन सा जरिया ये करना है और मुझे कितना फास्ट उड़ान भरनी है। ये आपकी सभी की उड़ान के लिए मेरी हार्दिक शुभेच्छा है। और एक ही कहना चाहूंगी कि मंजिल मिल ही जाती है दोस्तों। तू एक कदम चल, वो 2 कदम चली आती है। तू फिक्र ना कर दोस्त, मंजिल मिल ही जाती है। तू एक कदम चल, वो 2 कदम चली आती है। ना मंजिलों के लिए, ना रास्तों के लिए, आपका ये सफर है आपकी खुद से पहचान करवाने के लिए। तो ऑल द बेस्ट डियर फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच। ओवर टू यू शालू जी। थैंक यू सो मच त्रिशा मैम। आपने हमें इतने अच्छे से शॉर्ट में पूरा सब कुछ इतना एक्सप्लेन कर दिया, हर चीज के बारे में बता दिया। थैंक यू मैम। नाउ मैम, मैं नैना अजमेरा मैम को इनवाइट करना चाहूंगी। उनको इंट्रोडक्शन की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके काफी सेशंस है और उनके जो यूट्यूब पे है बहुत अच्छे हैं मैम के। मैम एक सिंपल हाउसवाइफ है, बट मोदी केयर में प्लैटिनम डायरेक्टर है और बहुत अच्छा कर रहे हैं मैम। मैम, ओवर टू यू। अब आप मैम के मुंह से ही सुनिए उनकी कामयाबी। जी, थैंक यू सो मच शालू जी। आपकी होस्टिंग बहुत जबरदस्त रही और डॉक्टर त्रिशा मनियार ने
अभी जिस तरीके से बात की, मुझे यहाँ बैठे बैठे ये फील हो रहा था कि सच में मोदी केयर को जो दिल से अपना लेता है ना, तो उसे टाइम कितना भी दे दीजिए, वो टाइम उसके लिए कम हो जाता है। मतलब हम उतने टाइम में ना हमारे फीलिंग्स कवर ही नहीं कर पाते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मैं सेल्फ नैना अजमेरा, नांदेड़ महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। जैसे शालू जी ने बताया, आज मोदी केयर में प्लेटिनम डायरेक्टर हूँ। मोदी केयर में आने से पहले फ्रेंड्स 2 साल हो गए मुझे मोदी केयर ज्वाइन करके। 2 साल के पहले बहुत ही सिंपल सी हाउसवाइफ थी। सिंपल सी नहीं बोलूंगी, हाउसवाइफ थी। हाउसवाइफ होना ये भी अपने आप में बहुत बड़प्पन की बात है। एक हाउसवाइफ का जो काम होता है वो मुझे नहीं लगता है कि मतलब बाकी लोगों से अगर कंपेयर करेंगे हम किसी के साथ, तो हाउसवाइफ का सच में बहुत ही मल्टीपल काम होते हैं। वो संभालना ये मामूली बात नहीं होती है। बहुत खुश थी अपने जिंदगी में, बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे दिमाग में चल रहा था कि जो मुझे होना है वो कुछ तो भी मिसिंग है लाइफ से। क्या मिसिंग है ये समझ में नहीं आ रहा था। जिंदगी में बचपन से एक ख्वाहिश थी कि अपना नाम होना है, लोगों ने मुझे नाम से पहचानना चाहिए। नो डाउट जब मैं मतलब जब शादी के पहले मेरे पापा के पास थी, तो मेरे पापा के नाम से सब जन बोलते थे कि ये इसकी लड़की है। शादी जब हो गई, शादी करके इधर आ गई, तो सारे लोग बोलने लग गए कि ये इसकी वाइफ है। दोनों भी बहुत प्राउड की बात थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि मुझे मेरे टैलेंट से, मुझे मेरे काम से किसी ने पहचानना चाहिए। मुझे मेरी अपनी खुद की पहचान बनाना था। लेकिन फ्रेंड्स, आप सभी को मालूम है, अगर अपनी खुद की पहचान बनाना है तो कुछ कर गुजरना पड़ेगा। कुछ कर गुजरने के लिए कुछ रास्ते हमारे पास ऑलरेडी है, मेरे पास भी थे, लेकिन वो रास्तों पे मैं क्यों नहीं चल सकी, उसके लिए थोड़ी बात करूंगी। आपके और मेरे पास क्या रास्ते होते हैं कुछ करने के लिए? कुछ करना यानी क्या करना होता है? इनकम सोर्स लेना होता है, नाम लेना होता है। तो उसके लिए मेरे पास 2 रास्ते थे, एक था जॉब और एक था बिजनेस। तो आपको अच्छे से मालूम है कि जॉब के लिए बहुत बहुत डिग्रीज लगती है, बड़ी बड़ी डिग्रीज लगती है, बहुत हाई एजुकेशन लगता है। इतना रहने के बावजूद भी जहाँ पे जॉब जो होता है वहां पे कतार बहुत लंबी होती है और वहां पे वैकेंसी बहुत कम होती है। तो ना तो मेरे पास कोई अच्छी डिग्री थी, ना मेरा बहुत वेल एजुकेशन था। जैसे अभी डॉक्टर लोग बात करके गए, तो इनके जैसी मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, तो वहां पे तो चांस ही नहीं बनता था। दूसरी बात, एक हमें और एक रास्ता नजर आता है, ट्रेडिशनल मार्केट, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस एक मेरे हाथ में था, लेकिन बिजनेस के लिए भी कहाँ पे रुकावट आ रही थी आपको अच्छे से मालूम है। छोटे से छोटा भी बिजनेस अगर हमने करने का सोच लिया तो हमें कम से कम लाख से 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी फ्रेंड्स, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप वहां पे सक्सेस रहोगे। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चलेगा। और अभी पैंडेमिक पीरियड जो कोविड का चल रहा है, उसमें हमने सब लोगों ने इसे रियलाइज किया है कि जो बिजनेस है वो कितने रिस्की हो गए हैं। तो फिर वो भी मैं नहीं सोच सकती थी कि उतनी इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद अगर मुझे सक्सेस ना मिला, मेरा बिजनेस जिस तरीके से चलना चाहिए उस तरीके से रन ना हुआ, तो फिर ये जो बड़ा डर मेरे अंदर छुपे वाला था, इसके लिए मैं वो भी कदम जो बोलते हैं वो भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा था, कुछ तो भी करना है, कुछ तो भी करना है। बोलते ना, देखो एक डायलॉग है कि कोई चीज को आप शिद्दत से जब चाहते हो ना, तो पूरी कायनात लग जाती है उसे आपके सामने लाने के लिए। और सेम वही मेरे साथ हुआ। जो रात दिन मेरे दिल दिमाग में चल रहा था कि मुझे कुछ तो भी करना है, ये कुछ तो भी जो वर्डिंग घूम रहा था, इसकी वजह से क्या हुआ, मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई। और जब ये अपॉर्चुनिटी आई ना फ्रेंड्स, तो सच मानिए, आज भी हम लोग बोलते, आज भी मैं सोचती हूँ, जो मेरा फर्स्ट डे था, जिस दिन मुझे डेमो दिखाया गया था, प्लान दिखाया गया था, आज भी मुझे जब मैं सोचती हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि उस दिन तो मुझे कुछ भी नहीं समझा था। सिर्फ इतना समझा था, नीले पानी का सफेद पानी हो गया है, पानी चमक गया है। और मैंने घर पे आके अपने मन को इतना ही बोला, अगर नैना मोदी केयर के प्रोडक्ट से नीले पानी का चमक आ सकती है उस पानी में, वो अगर व्हाइट हो सकता है, तो तेरा नसीब जो है वो भी जरूर यहाँ से चमकेगा, करके तो देख ले। और फ्रेंड्स, सच बताऊं, इसके पीछे और एक बहुत बड़ा रीजन था जो मैंने ज्वाइन किया था। यहाँ पे मुझे कोई रिस्क नहीं लगी, यहाँ पे मुझे कोई लॉस नहीं लगा, क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट ही यहाँ पे नहीं था। जब इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है तो आपका रिस्क फैक्टर जो है वो काफी हद तक कम हो जाता है। मैंने सोचा कि अगर सामने वाले प्रोडक्ट की क्वालिटी शो कर रहे हैं, क्वालिटी तो हमें डेमोस्ट्रेशन के द्वारा इतना तो समझ आ गया है कि क्वालिटी दी बेस्ट है। फिर मैंने अपने आप को बोला कि नहीं ना, हमें करना ही क्या है, सिर्फ इतना ही तो करना है, जिस किराना शॉप से तू किराना ले रही है,
जिस ग्रोसरी शॉप से तू अपना सामान ले रही है, उस ग्रोसरी शॉप को, उस बाइंग हैबिट को, उस बाइंग प्लेस को चेंज कर दे और इधर से प्रोडक्ट लेना शुरू कर दे। क्योंकि पैसा तो किराना दुकान में भी दिया जा रहा है, फिर वहां से फायदा क्या हो रहा है? फायदा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने क्या सोचा कि कुछ अलग करके देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक लॉयल्टी जो प्लान आता है 6 महीने का, जिसमें बहुत बड़ा फायदा होता है। अगर आप लोगों को मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोगों को नहीं मालूम है, जिसने भी आज के मीटिंग में आपको इन्वाइट किया है, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि उनसे लॉयल्टी प्लान समझ के लीजिए। अगर लॉयल्टी प्लान समझ लोगे और उसे फॉलो करोगे ना फ्रेंड्स, तो बहुत बड़ा आपका लाइफ का फायदा हो जाएगा। तो मैंने प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिए। प्रोडक्ट यूज करने के बाद मुझे क्वालिटी बहुत अच्छी लगने लग गई। जैसे जैसे क्वालिटी अच्छी लग रही थी, तो जब मेरा पहला, जिसे हम बोलते हैं कि कैशबैक आता है, मेरे पहले खरीदी पे पहले मंथ का जो मेरा कैशबैक आया था, तो मेरी आंखें जो है फटी की फटी रहेगी। मैंने सोचा मैंने किया ही क्या था, जो किराना सालों साल से यूज कर रही थी, वो किराना तो सिर्फ मैंने किराना दुकान बदल दी, और वो बदलने से अगर मेरे इतने फायदे हो रहे हैं तो मुझे किराना बदलना चाहिए। फिर धीरे धीरे इसका मैजिक ध्यान में आ गया, ये समझ में आ गया कि लोग यहाँ पे पैसा बहुत कमा रहे हैं। थोड़ी सी स्टडी करना शुरू कर दी कि लोग एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं यहाँ पे। जब मैंने थोड़ी स्टडी की तो मुझे ये समझ में आया कि लोग सिर्फ 2 ही काम कर रहे हैं मोदी केयर में। उन्होंने अपनी खुद की दुकान बदल दी है, और उन्होंने क्या किया है, लोगों को बताना शुरू कर दिया है कि आप भी आपकी दुकान बदल दो। फिर मैंने बोला कि नैना, बात तो बनती है। अगर लोग यहाँ पे सिर्फ बात करके पैसा कमा रहे हैं, सिर्फ एडवर्टाइज करके पैसा कमा रहे हैं मोदी केयर के प्रोडक्ट की, तो फिर तुझे तो करना ही चाहिए। और फ्रेंड्स, फिर उस दिन मैंने एक फाइनल डिसीजन ले लिया, अपने आप को कमिटमेंट कर दिया कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, मेरी तो किराना दुकान बदलना ही बदलना है, लेकिन जितने मेरे पहचान के लोग हैं, जो मेरे पहचान के लोग हैं, उन सारे लोगों को ये बताते जाना है कि आप आपकी किराना दुकान बदल दो। अगर आप आपके डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स मोदी केयर से लाना शुरू करोगे, तो ऐसे ऐसे आपके इतने अनगिनत फायदे हो जाएंगे। और उसका जो रिजल्ट आज आप देख रहे हो 2 साल के बाद फ्रेंड्स, आज की अचीवमेंट की अगर मैं बात करूं, बहुत प्राउडली आप सभी को बताना चाहती हूँ कि 2 साल पहले जिस नैना अजमेरा को 1 लाख रुपए में कितने जीरो लगते हैं, 1 लाख पे कितना जीरो लगता है, ये काउंटिंग भी नहीं आती थी, आज वही नैना अजमेरा मिलेनियर क्लब में एंटर कर चुकी है, 1 लाख की इनकम को क्रॉस कर चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, मंथली 1 लाख के ऊपर तो कैश आ ही जाता है मेरे अकाउंट में। उसके साथ साथ 12 लाख की जो मेरी 4 व्हीलर है, वो कंपनी ने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। उसी के साथ साथ मैंने नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ले ली है। मैंने मलेशिया 2 बार अचीव कर लिया है, गोवा की ट्रिप 2 बार अचीव कर ली है। और बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, जब आपको यहाँ पे पैसों के साथ साथ मान सम्मान मिलता है, लोग आपके बारे में बहुत अच्छे अच्छे वर्डिंग यूज करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, तो सच में ये कुछ बातें ऐसी है जो बाहर निकलोगे तो पैसों से भी खरीदी नहीं जा सकती। वो सब कुछ बातें मोदी केयर आपको दे देता है। तो अगर मैं तो यही बोलूंगी फ्रेंड्स, जैसे डॉक्टर तुषार जी ने बताया, कल 26 जनवरी है, सिर्फ नारा लगाने से हमारे लाइफ में चेंज नहीं आ सकता। सिर्फ नारे लगाने से, 15 अगस्त को और 26 जनवरी को सिर्फ वो ड्रेसिंग करने से, स्टेटस रखने से, नारा लगाने से हम लोग फ्रीडम नहीं ले सकते। हमने ब्रिटिश लोगों से तो फ्रीडम ले लिया है, लेकिन अपने आप से पूछ के देखिए, क्या सच में हमने फाइनेंशियल फ्रीडम लिया है? क्या सच में हम आज भी कॉम्प्रोमाइज करे बिना कोई चीज ले सकते हैं? क्या आज सच में हम बिना एडजस्टमेंट की लाइफ जी सकते हैं? नहीं। आज भी हम लोग शॉप में जाते हैं तो पहले प्राइस टैग देखते हैं, और उसके बाद हम हमारी चॉइस जो है वो अप डाउन कर लेते हैं। जैसा टैग रहेगा, जैसा बजट रहेगा, उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्ट को, हमारी जो भी चीज लेना है उसको चूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, इसको चेंज करना पड़ेगा और अपने आप को वादा करना है कि मुझे मोदी केयर से फाइनेंशियल और टाइम फ्रीडम, ये दोनों भी लेना है। मोदी केयर ऑलरेडी सबको दे रहा है, अगर सभी लोग ले रहे हैं तो आप और मैं भी ले सकते हैं। लेकिन बात बनती है, जो कमिटमेंट करेगा कंसिस्टेंसी से, पेशेंस के साथ यहाँ पे बने रहेगा, डेफिनेटली वो तो यहाँ पे सक्सेस के ऊंचाइयों को छूने ही वाला है फ्रेंड्स। तो हमने क्या करना है, जिन लोगों ने आपको आज यहाँ पे इनवाइट किया है, उन लोगों से आप बैठिए, उनसे अच्छे से क्लियर कीजिए इस कंसेप्ट को, मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी को समझिए, इसकी वैल्यू को समझिए, आने वाले फ्यूचर में इसकी नीड को समझिए कि हमारी जिंदगी में इसकी नीड क्यों है। जब आप ये समझ लोगे ना फ्रेंड्स, तो मुझे नहीं लगता कि मोदी केयर में जो दौड़ लगानी है उसके लिए आपको फिर से ज्यादा समझाना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे पेशेंस के साथ सुना, और थैंक यू सो मच शालू जी, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच नैना मैम। आपने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे हम जीरो से हीरो बन सकते हैं।
फ्रेंड्स, अब मैं डॉक्टर ममता करवा को, जो हमारे जीबीडी है, उनको इनवाइट करूंगी कि वो कुछ शब्द हमारे लिए कहें। मैम। थैंक यू सो मच शालू जी। फ्रेंड्स, आज सही में जब ये सब सुन रही थी तो सही में दिल बाग बाग हो रहा था कि फर्स्ट टाइम अनीशा माहेश्वरी ने जो नेशनल लेवल पे फर्स्ट टाइम उसने प्रेजेंट किया है, सही में क्या बात थी। किस तरह का उसका जो आवाज, उसमें जो कॉन्फिडेंस लेवल है, ये सारा पॉसिबल होता है दोस्तों जब आप छोटी छोटी मीटिंग को अटेंड करते हो, वहां प्रेजेंट करते हो। और शाबाश देना चाहूंगी डॉक्टर तृषा को कि डॉक्टर तृषा मैम की ही टीम है, शालू जी और अनीशा जी। इनकी लीडरशिप इसमें प्रूव होती है कि लीडर किस तरह डेवलप कर रहा है अपने कंसल्टेंट को। और ये सारा डॉक्टर अंजलि को भी हमने सुना, जो एग्रीकल्चर के डॉक्टर्स किस तरह आगे बढ़ रहे हैं जय जवान जय किसान के साथ। और नैना को तो हम हमेशा ही सुनते हैं, नैना की तो तारीफ करे उतनी कम है। दोस्तों, ये सारा होता है जब आप अपने आप पे विश्वास करते हो और आपको जिताने वाले आप खुद होते हो। जब आपने खुद ने ये कर लिया, ठान लिया कि यस मुझे जीतना है, आगे बढ़ना है, तो सारे रास्ते खुले हैं, परिवर्तन है, शुरुआत है, रफ्तार है, आपके पास सब कुछ है। कंपनी ने सारा कुछ बना के दिया है। स्टडी करना तो आपको ही होगा, मेरिट में आना है तो आपको रात में पढ़ना ही होगा, सवेरे जल्दी उठना ही होगा, तभी आप मेरिट आओगे, तभी आप आपके मंजिल को पा सकते हो। दोस्तों, ये सारा कुछ है और विदाउट फीस आपको ये सारी ट्यूशन मिलती है हमारे जीबीडी। और पहले तो थैंक्स कहना चाहूंगी मुनीष सर का मैं, कि जिन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट करने का मौका दिया। थैंक यू सर, जिसका हम सारे इंतजार करते हैं, जो हर एक कंसल्टेंट चाहता है कि आपके प्लेटफॉर्म पे आके वो प्रेजेंट करे। ये सपना लेकर ही वो आगे बढ़ता है कि मैं छोटी छोटी मीटिंग में सीखूंगा और एक दिन मुनीष सर के, एक दिन डॉक्टर सुरेखा भार्गव के प्लेटफॉर्म पे जाके प्रेजेंट करूंगा। ये सपना आज मेरे कंसल्टेंट्स का, मेरे डाउनलाइन का सपना साकार हुआ है। थैंक यू सो मच सर। और जैसे सर हमें सिखाते हैं, हमें सब मिरेकल मॉर्निंग सेशन में सीखने मिलता है, थैंक्स टू डॉक्टर शक्ति सर, इसलिए ये टीम इतनी आगे बढ़ रही है। और दोस्तों, ये फ्री ऑफ चार्ज है, कहीं हमें 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना पड़ता है। अगर इतने बड़े सपने अगर साकार हो सकते हैं तो हर किसी ने मीटिंग को ज्वाइन करना है, हर किसी ने सीखना है और आगे बढ़ना है। पर पहले ये खुद का वाई क्लियर कर लीजिए कि हमें करना क्या है। हम मीटिंग को बहुत बार सुनते हैं, फिर हम चादर ओढ़ के सो जाते हैं कि देखेंगे कल करना क्या है। पर आज लॉयल्टी का 25th हमारा जो लास्ट डे है, इसमें हमें रात के 12 बजे तक जगना होगा, देखना होगा ग्रुप में लॉयल्टी किसकी रह गई है, किसी एक की भी छूटनी नहीं चाहिए और सबके ही लॉयल्टी कंप्लीट होके सारा कंप्लीशन होना चाहिए जो मंथ एंड की क्लोजिंग रहती है। तो ये सारा कुछ करना है, देखना है। और जैसे परिवर्तन और शुरुआत के बाद जो रफ्तार की स्पीड आती है हमारी, वो स्पीड पकड़ लेना है दोस्तों। हर किसी को मंजिल तो मिलने ही वाली है। जैसे डॉक्टर तुषा मैम ने मंजिल पे बहुत अच्छी शेर शायरी आज बताई, तो वो मंजिल तो हमें मिलने ही वाली है। सिर्फ कदम हमारे आगे बढ़ने चाहिए। 10 कदम आजादी के जब हमने ये सारा फॉलो कर लिया, हम आगे बढ़ गए, निश्चित ही हमें रफ्तार होगी, रफ्तार मिलेगी और हम हमारे मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे, जो हर किसी की मंजिल निश्चित है दोस्तों। थैंक यू सो मच। और मुनीष सर का टाइम हो चुका है, मुनीष सर ने एंटर, यस, तो मैं वेलकम करना चाहूंगी मुनीष सर का। ओवर टू शालू जी। यस शालू जी। फ्रेंड्स, हमें सारा कुछ इतना दिन भर सर बिजी रहने के बाद भी सर हमें सिखाने के लिए वक्त निकाल के आते हैं। और जो सर सिखाते हैं वो सही में अगर हमने आजमा लिया, हमने देख लिया, सुन लिया और वही फॉलो कर लिया, तो हमें किधर कहीं देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। छोटे से छोटी बात सिस्टम हमें समझा देता है। और समीर मोदी सर का तो सही में इस जन्म में हम उनके देन दे ही नहीं सकते।
सर इतना कुछ सोचते हैं हमारे लिए। जैसे आज सर ने जो हमारे लाइफस्टाइल सेंटर खुल रहे हैं और जो अभी इंडिया में कितने ज्यादा खुल सकते हैं, ये जब बताया सर ने तो सही में ऐसे लग रहा था कि हर घर मोदी केयर, घर घर मोदी केयर, ये सपना साकार होने ही वाला है। बड़े बड़े मॉल हर सिटी में जब आएंगे मोदी केयर, ट्रॉली लेके जब हमारे कस्टमर जाएंगे और पैसा हमारे जेब में आएगा, दोस्तों ये सपना साकार होने ही वाला है और ये एक दिन आने ही वाला है, क्योंकि ये समीर मोदी सर का सपना है और जो सर बोलते हैं वो कर दिखाते हैं। तो हमने इस पे एतबार करना है, विश्वास करना है और लगातार इसमें आगे बढ़ना है। यस शालू जी। यस मैम, थैंक यू सो मच ममता मैम। मैम मैं अब ये 2 मिनट के लिए मनदीप कौर मैम को इनवाइट करूंगी कि वो कुछ शब्द कहें। यस, ओवर टू मनदीप। थैंक यू सो वेरी मच। हमें घड़ी इजाजत नहीं दे रही कि हम सर का टाइम लें, क्योंकि अभी हमें उनको इनवाइट करना है जिनको सारे लोग सुनने के लिए बैठे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमें करना कुछ भी नहीं है, छोटा सा डिसीजन जो दिल से लिया हुआ उसके ऊपर चलना है। परिवर्तन से शुरू हुआ शुरुआत, और रफ्तार के साथ साथ अभी आता है मंथ की क्लोजिंग। और मंथ की क्लोजिंग बताने के लिए हमें वो जिनको पंजाब के शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है, मनीष बाजी एक्साइटमेंट मशीन की तरफ उनको बोला जाता है। जितने भी नाम ले लो उन्हीं से शुरू होते हैं, उन्हीं पे खत्म होते हैं। और खत्म होती बात ये है कि जिन्होंने हमें बिजनेस दिखाया वो अभी स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो ज्यादा समय ना लेती हुई मैं आप सबके साथ वेलकम करना चाहूंगी यहाँ पर मनीष सर का। ओवर टू यू बाजी। Thank you so very much, Mandeep ma'am, for inviting me. What a wonderful team, ma'am. आप लोगों ने कमाल किया वो पूरे नंदेड़ के अंदर, एक से बढ़कर एक बार क्या होता है, बिच्छुओं की ना फौज जा रही होती है तो पूछते हैं इनका सरदार कौन है, तो बोलता है जिसको मर्जी टच करके देख लो। मतलब हर एक लीडर एक से बढ़कर एक लीडर है। मतलब इतना मैं ध्यान से सुन रहा था, डॉक्टर ममता करवा जी आए, नायना जी आए, और इतने जबरदस्त मतलब न्यू चेहरे आज मैंने देखे नंदेड़ से। तो रियली मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि हमारी इतनी बहनें जो झंडा लेकर खड़ी हुई हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर, फटे चक रही हैं। सो सभी लीडरशिप को बहुत बहुत तहे दिल से मेरी बधाई। और नारी शक्ति को सच में हमें बहुत आगे लेके जाना है, और मुझे कोई शक नहीं है पूरे महाराष्ट्र को हम छा जाएंगे। ठीक है, सो वेरी गुड, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो दोस्तों, आज स्पेशल मैंने 20-25 मिनट का सेशन लिया है रिक्वेस्ट करके। तो आज जो बात करेंगे दोस्तों वो हम करेंगे मंथ एंड क्लोजिंग की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइम आ जाता है एक नेटवर्कर की लाइफ के अंदर। जो लास्ट वाला वीक होता है ना वो बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है, राइट। जैसे आपने देखा होगा बच्चे भी जब एग्जाम देते हैं तो जो पहेलियां, जो क्वेश्चंस पहले 11 महीनों में सॉल्व नहीं हो पाते वो मार्च के महीने में आके सॉल्व होते हैं। जो हमें 11 महीनों में याद नहीं होता वो लास्ट वाले मंथ में होता है। जो चैप्टर हमें याद नहीं होते वो लास्ट वाले मंथ में आके होते हैं। और इवन का जब मैच भी होता है ना दोस्तों, तो जो लास्ट वाले ओवर होते हैं ना, 6-7 ओवर होते हैं, वो देखने का मजा ही अलग होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा चौके छिक्के उसी में जड़ते हैं। लेकिन ये जो लास्ट वीक होता है ना दोस्तों, ये वो वीक होता है जिसमें टॉप अर्नर भी निकलते हैं और ऐसे भी लोग निकलते हैं जो हिम्मत हार के बैठ जाते हैं और उनके चेक डिप कर जाता है दोस्तों। अब यू हैव टू डिसाइड कि हमने निखरना है या बिखरना है दोस्तों। ये जो लास्ट वीक शुरू होने जा रहा है दोस्तों, कल अभी हमारे पास 26, 27, 28, 29, 30, 31 हमारे पास 7 दिन है। 7 days आर इन आवर हैंड। एनीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ हो सकता है दोस्तों। लेकिन ये जो 7 दिन है ना दोस्तों, अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ काम करोगे तो आप बहुत बड़ा महीना ये बना सकते हो दोस्तों। जो अभी तक नहीं हो पाया पिछले 25 दिन में, अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा के काम किया तो ये जो 7 दिन है ना उसमें आप कर सकते हो। अब करना क्या है? पहले तो दोस्तों जिंदगी में एक बात याद रखना, जो टारगेट लिया होता है ना वो कभी हमने छोड़ना नहीं होता, हिम्मत नहीं हारनी होती, नहीं तो वो आदत बन जाती है टारगेट छोड़ने की। और अगर फाइट करते हो और
पहुंच जाते हो फिर तो मैदान जीत ही जाते हो आप। लेकिन अगर फाइट करते हो, थोड़ा टारगेट की वजह से गोल रह भी जाता दोस्तों, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी आदत बन जाती है फाइट करने की दोस्तों। और जिस लीडर की आदत बन जाती है ना फाइट करने की, वो चैंपियन बन जाता है और एक दिन उसकी जीत जरूर होती है दोस्तों। और मजे की बात क्या दोस्तों, जब आप ये 7 दिन कंफर्ट जोन ब्रेक करके फाइट करते हो ना दोस्तों, आपकी टीम आपको वॉच करती है दोस्तों। कब तक फाइट करनी होती है? जब तक करंट मंथ की बिलिंग नहीं ना बंद हो जाती क्लोजिंग पे जाके, तब तक हमने फाइट करनी होती है दोस्तों। लेकिन ये जो लास्ट डेज होते हैं ना, बड़ा स्ट्रेटजिकली हमने काम करना था। ये नहीं कभी इधर भागो कभी उधर भागो, क्योंकि हमने मंथ को समेटना होता है। याद रखो, हमने मंथ को समेटना होता है, तो हमें उस हिसाब से काम करना होता है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है? अब देखो, लोगों ने अपनी लॉयल्टी की बिलिंग करवा ली है, लोगों ने रीपरचेज के गिफ्ट भी ले लिए हैं। अब लोगों के पास बचा क्या है करने के लिए, पहले तो उसके ऊपर ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या बचा है दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट बचा है एक का दम। जो मिशन हम चला रहे हैं, एक न्यू ज्वाइनिंग हर कंसल्टेंट ने करनी है। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं जैसे आपको पता, मैं एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर हूं। अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने जा रहा है, और अगले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी कोई ना कोई प्रोग्राम लेके आती होती है, हर बार लेके आती है। और उन प्रोग्राम का बेनिफिट कौन लोग लेकर पाते हैं? जिनकी टीम्स के अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च में न्यू ज्वाइनिंग हुई होती है। जितनी ज्यादा आप न्यू ज्वाइनिंग्स कर दोगे ना इस क्वार्टर के अंदर, उतना ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इस साल के अगले 9 महीनों के अंदर। ये मेरी याद रखना बात है। 90 डेज वर्सेस 9 मंथ्स, ये प्लीज ये लिख लो कहीं ना कहीं। 90 डेज वर्सेस 9 मंथ्स। जो आप काम ये 90 डेज में करोगे ना, उसका फल आपको अगले 9 महीने में मिलेगा। और अगर जिन लोगों ने ये 90 डेज में न्यू ज्वाइनिंग के अंदर कोई कंजूसी कर दी ना दोस्तों, तो बिलीव मी, अगले 9 महीने आप जितनी मर्जी जान लगा लेना, बिजनेस मेंटेन तो कर लोगे, लेकिन आप ग्रो नहीं कर पाओगे बिजनेस। तो याद रखिए, 90 डेज वर्सेस 9 मंथ्स। 90 डेज का जो एक्शन है न्यू ज्वाइनिंग के ऊपर, वो अगले 9 महीनों के ऊपर इंपैक्ट डालेगा। और अभी 7 दिन बचे हमारे। आज ही कमिट कीजिए अपने साथ, अपने आप के साथ कमिटमेंट कीजिए कि अगले 7 दिनों के अंदर मैंने हर हालत में कम से कम अपने हाथों से एक ज्वाइनिंग तो करवानी ही करवानी है। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी एक ज्वाइनिंग करवा ली है, उसकी बिलिंग भी करवा ली है, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर आपने क्या करना है? टीम की हेल्प कीजिए न्यू ज्वाइनिंग करवाने में। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, 100% फोकस मस्ट बी ऑन न्यू ज्वाइनिंग्स। एक का दम हमने मिशन चलाया हुआ है, 1 मिशन, क्या? एक का दम। तो पहले तो ये करना है। दूसरा क्या करना है? हमने बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी ज्वाइन करवाया हुआ है इस महीने, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बिलिंग नहीं हुई। तो आपने करना क्या है दोस्तों? उन लोगों की बिलिंग करवानी है। उन लोगों की बिलिंग करवानी है दोस्तों आपने, जिन लोगों की बिलिंग नहीं हुई है अभी तक, राइट? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो भी बताता हूं। तो पहला काम न्यू ज्वाइनिंग करवानी है। दूसरा काम, जो न्यू ज्वाइनिंग हो चुकी है उनकी मिनिमम 50 पीवी करवानी है। क्यों? एक्स्ट्रा पीवी तभी मिलेगा न्यू ज्वाइनिंग पे अगर कम से कम 50 पीवी करते हैं। और फरवरी और मार्च में भी हमें उनकी बिलिंग के ऊपर एक्स्ट्रा पीवी मिलेगा। तीसरा काम क्या करना है? हमने जिम कॉर्बेट चलाया हुआ है। बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे, सर जिम कॉर्बेट कैंसिल तो नहीं होगा अभी ओमिक्रॉन का जो चल रहा है? मैंने कहा कुछ भी हो जाए, 1000% जिम कॉर्बेट हम चलेंगे ही चलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
वहां पर हम एलडीपी करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है 26-27 मार्च का प्रोग्राम है। इन केस अगर बच्चों के एग्जाम आए या कोई सिचुएशन वैसी आई तो 1 हफ्ता हम डिले कर सकते हैं, मार्च की जगह हम अप्रैल में जा सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं होगा कि कभी कैंसिल हो जाए। इन केस जो सुनने में आ रहा मीडिया में मार्च में ये जो ओमिक्रॉन की जो वेव चल रही है, सुनने में ये आ रहा है जो एंड होने जा रही है, लॉकडाउन खत्म होने जा रहे हैं, जो सुनने को आ रहा है मीडिया में। तो इसलिए नथिंग टू वरी, थोड़ा लेट जरूर हो सकता है, 1 हफ्ता 15 दिन या 1 महीना बच्चों के एग्जाम ना क्लैश करें, लेकिन 100% जाएंगे जरूर जिम कॉर्बेट। लेकिन लेकर किसको जाएंगे? लेकर उसी को जाएंगे दोस्तों जिन लोगों ने अपना 100 पीवी इस महीने कंप्लीट किया हुआ है। जो लोग इस महीने अपना 100 पीवी करेंगे उन्हीं को लेके जाएंगे। मैं अभी थोड़ी देर पहले डाटा देख रहा था, मैंने रिपोर्ट चेक की है, ऐसे भी लोग हैं जिनके 90 पीवी हुए पड़े हैं, 90 पीवी हुए पड़े हैं। तो आपने क्या करना है दोस्तों? उनका 100 पीवी पूरा करवाना है। और एक बात याद रखना, 100 पीवी मीन्स 2700 बीवी, इसमें एक्स्ट्रा पीवी नहीं काउंट होगा। कहीं ऐसे ना करना भी आपने 50 पीवी किए, न्यू ज्वाइनिंग ने 25 एक्स्ट्रा पीवी मिल गए, 25 और कर लिए। नो, 100 पीवी मीन्स प्योर 100 पीवी, 2700 बीवी पर्सनल होना चाहिए आपका, ठीक है, जिसको मिशन 100 पीवी बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका 100 पीवी अभी तक हुआ ही नहीं है दोस्तों, तो उनको टारगेट कीजिए, उनको आप 100 पीवी करवाइए। बहुत टाइम पड़ा है, समेटिए बिजनेस को, खिलारना नहीं है, अब समेटना है। न्यू ज्वाइनिंग करवानी है और जो ज्वाइनिंग हुई है उनकी बिलिंग करवानी है, और जो पुराने कंसल्टेंट है उनका 100 पीवी करवाना है। जिसने खुद कर लिया उसने टीम में करवाना, क्योंकि हम टीम 21 भी बनाने पे ऊपर काम कर रहे हैं। जो खुद 100 पीवी करना है 4 लेगों में करेंगे, राइजिंग चैंपियन बनेंगे। आगाज जो हम करेंगे, जो आगाज हमारा 23 को कैंसिल हुआ है ना दोस्तों, वहां पर बहुत बड़े बड़े चेक मिलने वाले थे लोगों को, बहुत बड़े बड़े चेक। हमारी टीम में एक ऐसे भी लीडर थे जिनको 83 लाख रुपीस का चेक मिलना था स्टेज पे, राइट। और 20 लाख 30 लाख वाले तो बहुत सारे लीडर थे। लेकिन एनीवे, नथिंग टू वरी, मार्च में करेंगे आगाज, मार्च में माहौल ठीक हो जाएगा। अगर फरवरी में हो गया तो फरवरी में करेंगे इलेक्शन के बाद, नहीं तो जो ज्यादा ब्राइट चांसेस हैं वो मार्च में है। मार्च में दोबारा आगाज करेंगे। हमने जिन लोगों ने टिकट्स ली थी, मैंने सभी अपलाइन जो उनके मिलियनर क्लब मेंबर उनको 100% उनकी जो पेमेंट है वो रिफंड कर दिया। किसी ने भी अगर 200 रुपए की टिकट ली थी वो अपने अपलाइन मेंबर से, जो आप मिलियनर क्लब मेंबर, उनसे टिकट की पेमेंट वापस ले सकते हैं। उनके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर हो चुकी है और आई होप सबको मिल गई होगी पेमेंट। आगाज भी करेंगे, वहां पर सेलिब्रेशन भी होगी। और अभी आपने 3 काम मैंने बता दिए आपको, न्यू ज्वाइनिंग की बिलिंग और 100 पीवी। अब आपने ये डाटा चेक कहां से करना है? माय डियर फ्रेंड्स, ऐप में उस दिन भी अंकुश जी ने बताया था, ऐप में एनरोलमेंट नेटवर्क की रिपोर्ट होती है। अगर बोलोगे तो अभी वीडियो है हमारे पास, वो मैं आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा आज, वो चेक कीजिए वीडियो। वहां पर एनरोलमेंट डाटा चेक कीजिए, एनरोलमेंट रिपोर्ट निकालिए। मेरे पास एक सैंपल पड़ा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहूंगा, राइट, ताकि आपको पता चले कि ये देखिए, इस रिपोर्ट से आपको सारे का सारा डाटा आपको पता चल जाएगा दोस्तों। कुछ आपको डाटा दिखाता हूं, ये देखिए, ये पूरी एनरोलमेंट रिपोर्ट है। ये देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, किसी का 64 पीवी है, 60 है, राइट। ये देखिए 84 पीवी भी किए हुए हैं लोगों ने, राइट। ये देखो 90 पीवी पे ब्रेक लगी है। ये मैम नजर आ रहा है आपको स्क्रीन? कोई भी कोस्ट प्लीज बोलिए अनम्यूट करके, नजर आ रही है? हाँ सर, आ रहा है, आ रहा है। ओके, ये देखिए 90 पीवी, 59 पीवी, 84, ये देखिए 84 पीवी है, राइट, 69, राइट, कईयों ने ज्यादा भी किए हैं। 90, ये देखिए 90 पीवी, 79 पीवी, राइट। आई होप आपको यहां से काफी पिक्चर क्लियर होगी। अब यहां पर ये पीवी वाला कॉलम होता है,
ये मैं आप फिल्टर लगा सकते हो, इसमें नहीं समझ लगेगी अपनी अपलाइन की हेल्प ले लेना। ये देखिए पीवी वाला, इसमें मैंने उन लोगों का डाटा निकाला जिन्होंने पीवी किए हैं। यहां पर अब आपने क्या करना है, इधर जाना है यहां पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग आएगी, ये देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग। यहां पर आप फिल्टर लगाकर आप जनवरी की ज्वाइनिंग निकालिए, पूरे का पूरा जनवरी का डाटा आ जाएगा। फिर उस डाटा के अकॉर्डिंगली आपने राइट साइड मूव करना है और फिर पीवी चेक करना है किस न्यू ज्वाइनिंग का अभी तक ऑर्डर नहीं डला। तो क्या होगा दोस्तों, नंबर 1 जो न्यू ज्वाइनिंग की बिलिंग किसकी हुई किसकी नहीं हुई, किसका 100 पीवी नहीं हुआ वो पता चल जाएगा। नंबर 2 जो पुराने भी लोग थे जो मैंने पहले आपको दिखाया किसका 100 पीवी रहता है उनका भी पता चल जाएगा। अब एक और काम करना आपने, यहां पर जीबीवी भी नजर आ रहा है आपको, ये देखिए जीपीवी राइट, और इधर लेवल भी नजर आ रहे हैं 16%, 15%, 7, 16, 10, 13। यहां से आपको आइडिया लग जाएगा किस लीडर का 13% होने वाला, किसका 15 होने वाला है, किसका कितना होने वाला है। अब यहाँ पर पीजीपीवी भी लिखा हुआ है, जैसे ये 708 इनका हुआ पड़ा है, 638 हुआ पड़ा है, 348, ठीक है। जो सीनियर डायरेक्टर अबव है इसका 1096 हुआ पड़ा है। तो आपको रोल अप भी पता लग जाएगा। तो अल्टीमेटली इस रिपोर्ट से दोस्तों आपको किसका 100 भी नहीं हुआ वो पता लग जाएगा। न्यू ज्वाइनिंग के कॉरस्पॉन्डिंग किसकी बिलिंग हुई किसकी नहीं हुई वो पता लग जाएगा। जनवरी की वो पता लग जाएगी। किसका टाइटल पूरा होने में कितना डाटा रहता है वो पता लग जाएगा। एक बात याद रखना दोस्तों, मैं सारी लीडरशिप को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऑलवेज फॉलो द डाटा। जो डाटा होता है ना दोस्तों, डाटा कभी झूठ नहीं बोलता। डाटा ऑलवेज गिव यू फैक्ट्स, डाटा ऑलवेज हेल्प यू टू गिव द राइट डायरेक्शन। एक होती है मेहनत करनी, एक होती है सही डायरेक्शन के अंदर स्ट्रेटजी के साथ मेहनत करनी। अगर आप सही डायरेक्शन में सही अप्रोच के साथ काम करोगे ना, रिजल्ट कई गुना बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आपने क्या करना है, एनरोलमेंट नेटवर्क रिपोर्ट को निकालिए। नहीं कुछ पता चलता, ऐप में भी है, वेबसाइट में भी है, अपने अपलाइन मिलर का मेंबर की हेल्प लीजिए। मैं आज एक वीडियो भी शेयर कर दूंगा जिसमें अंकुश जी ने सिखाया था कि कैसे रिपोर्ट्स एनालाइज करते हैं, ठीक है। सो प्लीज इनको फॉलो कीजिए और एक एक दिन कीमती है दोस्तों, रेस्ट नहीं करना। डू योर बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट। अब अगर यहां पर हमारे बीच में कोई और जीबीडी लीडर है तो वो प्लीज अपना हैंड रेस कर सकते हैं। एनी जीबीडी लीडर अगर यहाँ पर कोई है, जो आरबीडी है, नहीं आई थिंक। एनीवे, सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। विद दिस थैंक यू वेरी मच। सो बैक टू द होस्ट। शालू मैम अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, थैंक यू सो मच सर। आपने हमें लास्ट में पूरा गाइड कर दिया कि कैसे हमें क्लोजिंग करना है मंथ की। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम मैम, वेलकम सर। इसके साथ ही हम ये मीटिंग को क्लोज करते हैं। थैंक यू, आपका थैंक बहुत यू, बहुत थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय। मीटिंग एंड कर दो मैम आप, ठीक है।